उसके पास आती है और वो दोनों धीरे धीरे बात करने लगते हैं। अर्जुन उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है। काम पूरा हुआ माया? सारी कीमती चीज, सारा कीमती सामान मिल गया? क्या अर्जुन ने तुम्हें परेशान नहीं किया? हाँ गुरुदेव, लगभग सब कुछ। बस वो शाही हीरा और कुछ और दुर्लभ जेवर बाकी हैं। अर्जुन थोड़ा तेज है, उसे शक हो रहा था, लेकिन मैंने उसे बातों में उलझा दिया। आज रात उन्हें भी ले लेंगे, इस परिवार को तबाह करके छोड़ेंगे। ये तो माया नहीं है, ये तो कोई और है। और ये आदमी कौन है जो माया की आवाज में बात कर रहा है? अर्जुन का भयानक सच सामने। अर्जुन ये देखकर पूरी तरह चौंक जाता है। माया असल में एक जादूगर है जिसने माया का रूप धरा हुआ है और ये सब काला जादू है। तभी उसे सबसे भयानक सच का पता चलता है। जादूगर जो माया के रूप में था वो मुनीम दीपक से बात कर रहा होता है, जो तहखाने के एक अंधेरे कोने में छुपा हुआ था। गुरुदेव, अब तो जल्दी कीजिए। मुझे शक है कि अर्जुन को हम पर शक हो रहा है। वो बहुत तेज दिमाग का है। अगर उसने सेठ को बता दिया तो हमारी योजना सफल नहीं होगी। चिंता मत कर दीपक, आज रात हमारा पूरा काम हो जाएगा। इस सेठ का सारा धन हमारा होगा। और असली माया को मैंने एक गुप्त और अभेद्य जगह पर कैद कर रखा है ताकि कोई पहचान ना सके और वो कभी बाहर ना निकल सके। वहां वो सड़ती रहेगी। तो मेरा शक सही निकला। ये असली माया नहीं है, बल्कि जादूगर कालिया है जो कि मेरी बहन के रूप में आया है। और मुनि दीपक भी इनसे मिला हुआ है। उन्होंने असली माया को कैद करके रखा है। अर्जुन तुरंत वापस अपने कमरे में आता है और सोचता है कि अब क्या करना है। उसे पता था कि वे उसे अकेले ये सब नहीं सुलझा पाएगा। उसे तुरंत किसी विश्वसनीय व्यक्ति की मदद लेनी होगी। मुझे तुरंत पिताजी को बताना होगा, लेकिन दीपक अंकल भी मिले हुए हैं, तो मुझे बहुत होशियारी से काम लेना होगा। अगर मैंने सीधे बताया तो वो शायद विश्वास ना करे और चोरों को भागने का मौका मिल जाए। मुझे कोई ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे रंगे हाथों पकड़ा जाए। अर्जुन रात भर सो नहीं पाता। सुबह होते ही वो घर से निकलता है और सीधे नगर के राजा के सिपाही से मिलने का फैसला करता है। सिपाही जी, मेरे घर में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हमारी बहन जो कई साल पहले खो गई थी वो वापस आई है, लेकिन वो असली माया नहीं है। वो एक जादूगर है जिसने उसका रूप लिया है और हमारा मुनीम भी उसके साथ मिला हुआ है। वो हमारे घर का सारा धन चुराने की योजना बना रहे हैं। क्या? ये तो बहुत गंभीर बात है। तुम सच कह रहे हो? तुम्हारे पास कोई सबूत है? जी सिपाही जी, मैंने अपनी आंखों से और कानों से सब सुना है। वो आज रात बाकी का धन चुराने वाले हैं। उनके पास जादुई शक्तियां भी हैं, इसीलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। ठीक है, हम अभी कोई हरकत नहीं करेंगे, लेकिन आज रात हम तुम्हारे घर पर नजर रखेंगे। तुम बस हमें संकेत दे देना जब सही समय आए, ताकि हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ सके। हम गुप्त रूप से आएंगे। अर्जुन घर लौटकर सामान्य व्यवहार करता है और मुनीम दीपक वो नकली माया को बताता है कि वो जल्दी सो जाएगा। रात होने पर सब सो जाते हैं। अर्जुन छुपकर देखता है कि दीपक और कालिया चुपचाप तहखाने की ओर जा रहे हैं, परंतु अर्जुन अपनी खिड़की में से एक चमकता पत्थर फेंकता है जो सिपाहियों के लिए एक संकेत था। पिताजी, माँ, जल्दी बाहर आइए, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ अर्जुन? इतनी आधी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? क्या कोई अनहोनी हो गई है?
सब ठीक तो है ना बेटा? तुम इतने परेशान क्यों हो? नहीं माँ, कुछ ठीक नहीं है। मुझे पता चल गया है कि हमारी माया असली माया नहीं है। अर्जुन ने जो भी सुना और देखा था वो सब अपने माता पिता को बताता है। क्या क्या तुम सच कह रहे हो बेटा? हाँ पिताजी, और दीपक अंकल भी चोरों के साथ मिले हुए हैं। वो इस समय तहखाने में चोरी कर रहे हैं। सेठ धनराज और रमा देवी ये जानकर हैरान रह गए कि उनका मुनीम और बेटी के रूप में आया शख्स धोखेबाज थे। तभी राजा के सिपाही घर में घुसकर सीधे तहखाने पहुंचे। उन्होंने देखा कि जादूगर कालिया और मुनीम दीपक शाही हीरे सहित चोरी का सारा कीमती सामान एक बक्से में भर रहे थे। सिपाहियों ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। हाथ ऊपर, तुम दोनों पकड़े गए हो। हिलने की कोशिश भी मत करना। धूर्त सिपाही, तुमने हमारा काम बिगाड़ दिया। ये अर्जुन का ही काम है, जरूर उसी ने तुम्हें बुलाया होगा। दीपक, तुमने मुझे धोखा दिया। इतने सालों का विश्वास तुमने तोड़ दिया। तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रहा था। ये सब क्या है? ये कौन है? मेरी माया कहाँ है? तुम कौन हो? सिपाही जी, इस जादूगर ने मेरी बहन माया को कहीं कैद कर रखा है। इसने उसका रूप लेकर हमें धोखा दिया है। ये एक काला जादूगर है। बताओ, कहाँ है असली माया? अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हें बहुत बुरी सजा मिलेगी, इतनी कि तुम कभी नहीं भूल पाओगे। तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगे उसे। वो एक ऐसी जगह है जहां कोई नहीं पहुंच सकता। वो वहां हमेशा के लिए कैद है। सिपाहियों के दबाव पर जादूगर कालिया ने कबूला कि उसने असली माया को एक दुरुस्त जंगल की गुफा में कैद किया था ताकि वो उसका रूप धारण कर सेठ धनराज को लूट सके। इसके बाद कालिया और मुनीम दीपक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अर्जुन, तुमने हमें बचा लिया बेटा। अगर तुम ना होते तो हम सब कुछ खो देते। हमारा धन तो जाता ही, हमारी बेटी भी कभी वापस नहीं आती। तुमने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से हमें बचाया है। मेरे बेटे बेटी, हमें उसे ढूंढना होगा। जल्दी से जल्दी, मुझे अपनी बेटी चाहिए। चिंता मत कीजिए माँ। अब जब हमें पता चल गया है कि वो कहाँ है तो हम उसे जरूर लेकर आएंगे। मुझे याद है, उस जादूगर ने कुछ खास मंत्रों का जिक्र किया था जिनसे उस जाल को तोड़ा जा सकता है। अगले दिन सुबह अर्जुन सेठ धनराज और कुछ अनुभवी सिपाही माया को ढूंढने के लिए उस सुनसान और रहस्यमयी जंगल की ओर निकल पड़े। लंबी और कठिन यात्रा के बाद उन्हें वो अज्ञात गुफा मिल गया। गुफा में प्रवेश द्वार पर एक शक्तिशाली जादू का जाल बिछा हुआ था जिससे काली ऊर्जा निकल रही थी और कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। महाराज, ये जादू का जाल बहुत शक्तिशाली है। इसे तोड़ना मुश्किल होगा। हमें कोई जादुई पंडित चाहिए। अब हम क्या करें अर्जुन? क्या हम यही अटक जाएंगे? पिताजी, मुझे याद है, जादूगर ने अपनी एक गुप्त किताब में कुछ विशेष मंत्रों का जिक्र किया था जिनसे यह जाल तोड़ा जा सकता है। अर्जुन मंत्र बोलता है जिसके बाद उसके द्वारा बोले गए शक्तिशाली और शुद्ध मंत्रों के प्रभाव से जादू का जाल टूटकर बिखर जाता है। गुफा के अंदर से एक कमजोर और भयभीत आवाज आती है। वे तुरंत अंदर जाते हैं और देखते हैं कि माया वहीं बैठी है, थोड़ी डरी हुई लेकिन सुरक्षित होती है। मेरी बेटी, तुम ठीक हो? मुझे लगा कि तुम्हें खो दिया हमने। मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? मुझे बहुत खुशी है कि तुम वापस मिल गई।
माँ, पिताजी, मुझे लगा कि मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। मुझे लगा मैं अकेली ही मर जाऊंगी। उस जादूगर ने मुझे बहुत डराया। हम आ गए हैं माया, अब तुम सुरक्षित हो। वो जादूगर और दीपक पकड़े गए हैं, तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। माया मेरी बहन, शुक्रिया है कि तुम हमें वापस मिल गई। अब मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगी। अब मैं अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।